एल्विश वर्सेस प्रिंस नरूला पे आपका क्या टेक है? लाइक एल्विश और प्रिंस नरूला के भी लड़ाई चल रही है। रजत दलाल और आपकी कंट्रोवर्सी क्यों हुई? बॉक्सर नाट्य वर्सेस रजत दलाल। आपने अभिषेक भाई के बारे में गलत क्यों बोला? और कुछ चीज ऐसी होती है, देखो जब हमारी कोई बात नहीं होगी और नेक्स्ट फाइट विल कम। भाई मेरी जो नेक्स्ट फाइट है वो एल्विश भाई से कभी मिले हो आप? राम राम सही भाई, वो कैसे सारे भाई। तो भाई आप सभी को बताया कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज मैं आप सभी के जवाब दूंगा जितने भी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं लोगों ने, बट मैंने नोट कर लिया कि मेरे को किस किस के आपके आंसर देने हैं। जो सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आज मैं उन सबके आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो और आपको बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ योर बॉक्सिंग जर्नी स्टार्टेड। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक नेशनल चैंपियन बॉक्सर हूँ और अभी मैंने रिसेंटली प्रोफेशनल बॉक्सिंग में टर्न हुआ हूँ। मैं पहले मैं जो था वो गवर्नमेंट के अंडर बॉक्सिंग खेलता था, अब मैं प्रोफेशनल बॉक्सर बन चुका हूँ। मेरे को 1 साल हो चुका है प्रोफेशनल बॉक्सर टर्न हुए। तो जो मेरी बॉक्सिंग की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी ठीक 10 साल पहले। और हुई कैसे थी वो मैं आज बता देता हूँ। मैंने पॉडकास्ट में बताई, बट आज मैं आप सबको अपने वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल में सबसे ज्यादा लड़ाकू बच्चों में आता था। मैं बहुत लड़ाइयाँ करता था और जब मेरे पापा ने देखी चीजें कि भाई ये लड़का जो है वो बहुत लड़ाकू है, बहुत लड़ाई करता है, अपने से सीनियर बच्चों को मारता रहता है। तो एक बार मेरी स्कूल में लड़ाई हो गई थी एक बॉक्सर के साथ और मैंने उसको इतना मारा था कि उसने स्कूल के बाहर बच्चे बुला लिए थे जो हमसे सीनियर थे मेरे को मारने के लिए। बट जब वो बच्चे आए मेरे को मारने के लिए, उन्होंने देखा कि तो बहुत छोटा है, मैं उस टाइम पे 7th क्लास में था, तो उन्होंने मेरे को छोड़ दिया कि भाई रहने दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, छोड़ो। वार्निंग देके मेरे को छोड़ दिया कि भाई आगे से मत करियो लड़ाई वड़ाई। मैंने ठीक है। तो मेरे पापा को पता चल गई थी इस बारे में कि ये लड़ाई वड़ाई कर रहा है, बच्चे इसको मारने आ रहे हैं, इतनी सी कम उम्र में इसको बाहर के बच्चे मारने आ रहे हैं। तो मेरे पापा ने मेरे को बोला कि चल मैं तेरा समझौता कराता हूँ, और फिर मेरे को उस अकेडमी में ले गए जहाँ पे वो बच्चे ट्रेनिंग करते थे। वहां पे जब हम गए तो कोच साहब थे वहाँ पे जहाँ से मैंने अपनी बॉक्सिंग जर्नी स्टार्ट कर दी फरीदाबाद में। उन्होंने जाके वो समझौता करवाया और सब बच्चों को धमकाया कि भाई तुम कैसे बच्चों को जाके थ्रेट कर रहे हो। तो मेरे पापा ने मुझसे वहां पे जाके पूछ लिया था कि तू भी बॉक्सिंग करेगा। तो वहां से मेरी बॉक्सिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने हाँ बोला कि हाँ पापा मैं बॉक्सिंग करूंगा, क्योंकि पापा को था कि भाई बच्चे के जो माइंड है ना वो सही जगह जाए, बाहर लड़ाई करने के बजाय ये रिंग पे करे ताकि देश के लिए मेडल लेके आए। तो वहां से मेरी बॉक्सिंग की स्टार्ट हुई थी। अगर वो मेरी लड़ाई नहीं हुई होती एक बॉक्सर के साथ और उसको नहीं मारा होता तो मैं आज शायद आप लोगों के आगे नहीं बैठा होता। तो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, तुमने बॉक्सिंग करियर क्या सोच के शुरू किया था? तो जो बॉक्सिंग करियर मैंने शुरू किया था वो सोच के किया था कि मैं एक सरकारी नौकरी लग जाऊंगा और उसके बाद मैं सेट हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी मैं जाट फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मोस्टली सब लोग की यही थिंकिंग रहती है अपना जो करियर है वो तो अच्छा बना ही लूंगा, क्योंकि मैं लड़ाई वड़ाई से दूर हो जाऊंगा और तो मैं एक जॉब कर लूंगा आर्मी की। और मेरा हो भी गया था आर्मी के उसमें, बट फिर मैंने ज्वाइन नहीं करा। कोरोना आ गया उस टाइम पे, फिर भर्तियां कैंसिल हो गई, रेलवे में मेरी हो गई थी, फिर मेडल्स आए, बहुत सारी चीजें हुई लाइफ में, बट भगवान कुछ और चाहता था और वो फिर मेरे को अपनी जॉब वाली जो लाइफ थी वो मेरे को छोड़नी पड़ी। मैं नहीं करा, मैंने कोई भी ज्वाइन नहीं करी, कोई भी आर्मी या कोई भी डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन नहीं करा। और फिर उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सोशल मीडिया कोरोना के बाद। नीरज गोविंद के साथ फाइट कब है? तो भाई जैसा कि आप सभी को बताया कि मैंने नीरज गोविंद को चैलेंज करा था कुछ टाइम पहले और बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई थी और हेल्दी वे में बनाई थी। मैंने कुछ गलत वे में नहीं बोला कि भाई फाइट के लिए ही मैंने बोला था, क्योंकि उसने सब इन्फ्लुएंसर्स को चैलेंज करा था कि भाई आओ मेरे साथ फाइट करो। तो मैंने भी उसको रिप्लाई करके बोला था कि भाई आओ मेरे साथ फाइट करो। भाई अगर आप सच में चाहते हो कि इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग बढ़े तो भाई हम दोनों जब फाइट करेंगे ना तो सच में लोग जुड़ेंगे, लोग देखेंगे कि भाई हाँ बॉक्सर्स हैं ये। क्योंकि यार मजा नहीं आएगा ना अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर से फाइट करोगे जिसको लोग जानते नहीं है, मतलब जिनको जानते भी है बट उन्होंने बॉक्सिंग कभी अपनी लाइफ में नहीं करी है, तो कोई फायदा नहीं है उसका, उससे इंडिया में प्रमोट नहीं होगी बॉक्सिंग। बट अगर आप सच में चाहते हो नीरज भाई तो मैं आपको ओपनली अभी भी कह रहा हूँ कि भाई हम दोनों फाइट करते हैं और देख लेंगे यार दुनिया भी कि भाई कौन तगड़ा है, आप तगड़े हो मैं तगड़ा हूँ। तो मेरे हिसाब से होनी चाहिए फाइट। बाकी अगर आप सब भी चाहते हो भाई कमेंट करके बता देना और उनके कमेंट में भी जाके बता देना भाई नीरज को कि भाई राठी ने आपका चैलेंज दे रखा है और वो ऑन ही है, भाई एक्सेप्ट करो और फाइट करो ताकि पब्लिक भी जुड़े, बॉक्सर्स और जाके देखें हमारी फाइट को, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं बॉलीवुड के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब जुड़े। कि आपको पता है भाई मेरे और आपके जो फॉलोअर्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि बॉक्सिंग प्रमोट हो इंडिया में तो हम दोनों को फाइट करनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ फॉलोअर्स के लिए कर रहे हो चीजें फिर वो आपकी मर्जी है भाई, वो आपका टेक है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं सिंगल हूँ। और काफी लोग पूछते रहते हैं भाई कि शो में हुई थी चीजें तो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह उससे कोई टच में हूँ? नहीं भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अभी मैं इन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरी फाइट आने वाली है। मेरा मेन फोकस है वर्ल्ड चैंपियन बनना, तो उसकी राह पे भी मैं चल रहा हूँ। बाकी कुछ चीजें ऐसी होंगी, मुझे कोई ऐसा पार्टनर मिलेगी तो मैं 100% आपको बताऊंगा। मैं दबने वाले बंदों में से नहीं हूँ, अगर कुछ चीजें होती है तो मैं मुंह पे बोलता हूँ, अगर कोई होता है तो पक्का बताता हूँ। अभी तक कोई है नहीं भाई। हमारी कोई होने वाली बाबरी अगर है तो नाम बता दो। नहीं नहीं भाई कोई नहीं है अभी तक, तो कोई नहीं, आगे होगी तो मैं पक्का बताता हूँ। राजा भाई के साथ लाइव आओ। भाई राजा भाई के साथ लाइव आऊं? आएंगे भाई बिल्कुल आएंगे, लाइव नहीं उनके साथ
वीडियो में आऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर दिखाऊंगा। मैं बिहार आऊंगा जल्दी ही। वो लाइव आता नहीं है, बहुत रेयर लाइव आता है। अगर वो लाइव आ रहा होता तो हम दोनों ज्वाइन कर लेते लाइव, बट अभी वो लाइव आ नहीं रहा है। फिर भी कभी आएगा तो 100% मैं दिखाऊंगा आपको। राजा सर मिलेंगे भी और वीडियोस भी शूट करेंगे। आप सबसे मिलने भी आऊंगा बिहार में, जितने बिहार के लोग देख रहे हैं। आपने अभिषेक भाई के बारे में गलत क्यों बोला शो में, और शो क्यों छोड़ा, वहां रहकर जीतना था। तो भाई बहुत लोगों के मैसेज आए, बहुत सारे भाइयों के मेरे पे डीएम्स आए, कॉल्स आए कि भाई अभिषेक भाई साहब आपका क्या मैटर हुआ, आपने क्यों शो छोड़ा। तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई अभिषेक भाई मेरे बड़े भाई जैसे, ठीक है। मैं उनको 1 साल 1.5 साल से जानता हूँ, और उनका जो मेरा बॉन्ड है ना, वो बिल्कुल बड़े भाई छोटे भाई वाला बॉन्ड है। और कुछ चीज ऐसी होती है, देखो जब हमारी कोई बात नहीं हो रही होती ना, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, उनकी साइड से मेरी साइड से। जब आपको कोई लोग कान में भर रहे होते हैं ना चीजें, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप सही हो या गलत हो। तो उस टाइम पे जो चीजें मुझे फील हुई, उस टाइम पे मैंने वो चीजें बोली, और मैंने अभिषेक भाई से वो चीजें क्लियर कर ली थी। ऑन कैमरा आपको चीजें नहीं दिखाई गई, वो शो वालों का प्रोसीजर है भाई, वो दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते। बट मेरी और अभिषेक भाई की वो बातें क्लियर हो चुकी थी। ना ही उनके मन में कोई खोट था, ना ही मेरे मन में कोई खोट था। क्योंकि भाई जो होते हैं ना, वो भाई रहते हैं। और चाहे कोई कितनी आग लगा ले भाई, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, अभिषेक भाई मेरे भाई हैं, भाई थे, भाई ही रहेंगे। कभी मैं छोटा भाई हूं। तो वो सब कुछ सॉर्टेड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितनी भाइयों को बुरी लगी चीजें, उसके लिए यार मैं दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। क्योंकि यार ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि पांडा गैंग को मैं जानता हूँ 1-1.5 साल से, और उन्होंने मेरे को जितना प्यार दिया है वो मुझे पता है। तो भाई कोई भी मन में चीजें मत रखो, अभिषेक भाई है मेरे, और वो भी उनका ही, मैं भी छोटा भाई हूं। तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखो, आने वाले टाइम पे बहुत चीजें आने वाली है। तो फिर भी कोई चीज बुरी लगी हो तो भाई मैं दिल में रखता है ये चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी को भी लेके मेरे मन में। तो खत्म करो भाई चीजें, प्यार बांटो प्यार। फुकरा इंसान इस चिल्ले ब्रदर, बिल्कुल भाई, फुकरा भाई मेरे भाई थे, भाई है, भाई रहेंगे। तो बड़ा भाई मानता हूँ, मेरा कोई बड़ा भाई है जो उनको भाई का दर्जा दे रहा है, किसी कारण से दे रहा है। क्योंकि मेरे लिए फॉलोअर्स वगैरह ये सब मैटर नहीं, इंसान मैटर करता है कि वो इंसान मेरे लिए क्या मैटर। तो अच्छे मेरे भाई हैं और भाई रहेंगे भाई, मैं पहले बोल चुका हूँ चीजें। तो लोग आते आते रहते हैं भाई, बहुत तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट हमारा बॉन्ड ऐसा है कि हमें कोई कुछ बताने की बॉन्ड है। बट सब बढ़िया चल रहा है, ओके है भाई। जल्दी वीडियो में दिखेंगे हम साथ में, मैं व्लॉग व्लॉग बनाऊंगा मैं सब भाई से जब मिलूंगा। बाकी कोई जीएफ है क्या? नहीं है भाई, कोई जीएफ नहीं। फुकरा इंसान का बिहेवियर कैसा है और आप हिसाब से उनके लिए एक वर्ड। फुकरा भाई का नेचर है, मैं 1-1.5 साल से जानता हूँ उनको, और उनका नेचर बहुत बढ़िया है। मतलब वो ना कभी भी आपको फील होने नहीं देंगे कि उनके इतने फॉलोअर्स हैं या इतने बड़े वो कंटेंट क्रिएटर हैं कि 10 मिलियन के आसपास उनकी ऑडियंस है, कभी फील नहीं होने। वो आपके साथ नॉर्मल रहेंगे, जैसे आप हो ना, जैसे मैं हूँ, वैसे ही वो। कभी फील नहीं होगा आपको कि भाई वो इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर है। वो आपको भाई की तरह ही ट्रीट करते हैं, हर किसी इंसान, चाहे वो छोटा क्रिएटर है, चाहे वो बड़ा क्रिएटर है, चाहे क्रिएटर नहीं भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को कि भाई बंदा जो है वो दिल से है, सामने है भाई, उसको जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी बोल देता है, जो बुरी लगती है वो बुरी बोलता है कि भाई मेरे को अच्छी सी। तो इस ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं, और मैं ऐसा ही पर्सनैलिटी वाला बंदा हूँ भाई, जो मुंह पे बोलता हूँ। मुझे कोई इंसान पसंद है तो पसंद है, नहीं है पसंद तो भाई नहीं है पसंद। ऐसी पर्सनैलिटीज मेरे को पसंद है। एलविश भाई से कभी मिले हो आप? एलविश भाई से भाई मैं मिला हूँ, बिल्कुल ही से मैं उनके साथ खेला हुआ हूँ। रैनमेंटर के साथ हमारा मैच था, तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी हमारी। तो जितना मैं समझ पाया उस इंसान को, इज अ वेरी गुड गाय, इंटेलिजेंट है, समझदार है, मेच्योर है, और काफी कुछ करा है उसने अपनी लाइफ में, कहाँ से उठ के कहाँ तक चीजें कर, बढ़िया बंदा है यार। बाकी कभी ऐसी चीजें मुलाकात होगी कि मैं उससे बैठ के बात कर पाऊंगा, तो और चीजें मैं समझ पाऊंगा। जो ऑब्जर्व करा, इज अ वेरी गुड नेक्स्ट गाय। व्हाई इंडिया इज बिहाइंड इन अदर स्पोर्ट्स। भाई इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है ना, वो मोस्टली सभी लोग इंडिया जितने भी, वो क्रिकेट के पीछे भागे पड़े, सिर्फ क्रिकेट ही दिखता है उनको। बाकी जो और स्पोर्ट्स हैं उनके बारे में लोग जानते ही नहीं है। इतने अच्छे अच्छे एथलीट्स हमारे देश में, बट लोग उन्हें नहीं जानते, ना ही पहचानते हैं। मेडल्स आते हैं तो लोग जान होते हैं, वो भी कुछ साल तक, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि यार देखो, अगर आप सब लोग और भी एथलीट्स को सपोर्ट करोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, जैसे नाम ले लूं मैं, विराट कोहली, एम एस धोनी, ऐसे बहुत सारे और भी गेम्स में हैं। बट उन्हें सिर्फ आपके एक सपोर्ट की जरूरत है, ताकि वो भी शाइन करें और चीजें दिखाएं। क्योंकि तब तो हर कोई सपोर्ट करता है जब उनके मेडल आते हैं, बट मेडल आने से पहले ग्रास रूट लेवल पे आप कितना सपोर्ट कर रहे हो, वो एक एथलीट के लिए बहुत हेल्प करता है आगे जाने वाले के, कि मेडल्स आएंगे, कितने आएंगे और कहाँ कहाँ पे। व्हेन इज योर नेक्स्ट फाइट, और नेक्स्ट फाइट विल कम। भाई मेरी जो नेक्स्ट फाइट है वो ठीक 1-1.5 महीने बाद है, और बहुत ही जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ फाइट डेट्स, और कहाँ पे मेरी फाइट है और किससे मेरी फाइट है। बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है, उसके लिए मैं तैयारी कर चुका हूँ स्टार्ट। मेरा वेट अभी ऊपर चल रहा है, जैसे कि आपको पता है मैं अभी शो करके आया, 5-6 kg अब चल रहा है मेरे को, वो वेट लॉस करना है, उसके बाद फिर प्रिपरेशन बिठानी है। अनाउंस हो जाएगा, जिसने भी नहीं देखा है इंस्टाग्राम पे, मेरा भाई बॉक्सर आर्टी के नाम से इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा, उस पर फॉलो कर लो। अपडेट्स में सारी सारी वहीं डालता रहता हूँ। हाउ इज योर जर्नी ऑफ बेटर ग्राउंड, फुल सपोर्ट फ्रॉम नेपाल। तो थैंक यू सो मच भाई कि आप नेपाल से भी मेरे को प्यार दे रहे हो। बहुत सारे ऑडियंस है जो नेपाल से देख रही है, और भी देशों से देख रही है। तो सबसे पहले तो मैं सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतना प्यार आपने दिया, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी।
और जर्नी बहुत अच्छी रही है भाई मेरी, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब मेरे लिए पहला रियलिटी शो था जिसमें मैं अपने आप को दिखा पाया कि एज ह्यूमन बीइंग मैं कैसा हूँ। मैं अपने बॉक्सिंग को प्रमोट कर पाया, मैं अपनी कम्युनिटी को पूरा दिखा पाया कि मैं एक बॉक्सर्स होते कैसे हैं। ऑन फील्ड तो सब लोगों ने देखा है, बट ऑफ फील्ड कैसे है। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है भाई, बट गुड नोट पे खत्म नहीं हुई, वो कोई दिक्कत नहीं भाई। मगर मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज भी होती है वो भगवान के उससे ही होती है, और अच्छा ही होता है। जो कुछ भी गलत किसी का नहीं होता है। मैं यही चाहता हूँ कि सब ग्रो करें, जितने भी मेरे साथ थे बंदे। मेरे अंदर किसी के लिए भी भाई गिला शिकवा नहीं है। सब ग्रो करो भाई। मैं यही चाहता हूँ कि कल को 10 साल बाद मिले तो यही कहेंगे, "हाँ भाई बंदे ने ग्रो करा है।" मेरी यही सोच है भाई। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूव दैट अ बिगिनर नीड्स टू प्रैक्टिस? भाई बिगिनर के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत के आगे ये झुकती है। और मेहनत करोगे तो भाई सब कुछ मिलेगा आपको, नाम फेम पैसा हर एक चीज मिलेगी। मेहनत ही सब कुछ है भाई। चाहे बिगिनर हो, चाहे एडवांस हो, चाहे आप कुछ भी हो, आपको मेहनत ही कामयाबी दिलाएगी। और अगर आपने दिल से मेहनत करी है तो आपको कामयाबी मिलेगी। कोई वो नहीं है मंत्र कुछ ना कुछ हासिल करने का। मंत्र सिर्फ एक है, मेहनत करो और जियो पे। हु वन रोडीज? अच्छा, तो ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन जीता है रोडीज। तो भाई मैं आज आपको बता देता हूँ, गुल्लू जीत चुका है रोडीज। और मैंने पहले एक स्टोरी डाली थी, बट मैं थोड़ा सा ट्रिकी बना रहा था उस चीज को कि भाई नहीं, मैं एक्सपोज नहीं कर सकता इतने ऊपर कि कौन जीता है। बट लोगों को पता है भाई गुल्लू जीत चुका है शो। और मैं जब तक वीडियो डालूंगा तब तक विनर अनाउंस हो चुका होगा, बट फिर भी आपके बारे में बता दिया कि गुल्लू जीत चुका है शो। भाई राठी भाई, डू यू हैव एनी प्लान्स टू कम टू हैदराबाद? बिल्कुल भाई, हैदराबाद भी आएंगे, पुणे भी आएंगे, हर जगह आएंगे जहां से मेरे भाई देख रहे हैं। कमेंट करके बता देना भाई कहाँ कहाँ आना है, जरूर आऊंगा मैं, आप सबसे मिलूंगा। क्योंकि आप सब ने ही मेरे को इतना प्यार दिया, तो आप सबसे मिलना तो मेरा फर्ज है। We all know casteism and politics destroyed our sports culture, but how you ever faced it or seen it with? देखो हर एक गेम में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व रहता है, कास्टिज्म हर एक गेम में होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गेम में तो है ही है, और बाकी और भी गेम्स में है। और जितने भी एथलीट्स देख रहे हैं उन सबको पता होगा, कोई झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल होती है भाई, और मैंने भी फेस करी है कि भाई फेवरिज्म होती है कोचेस के, स्टेट्स फेवरिज्म होती है कि भाई ये स्टेट के बंदे हैं तो इनको हम पॉइंट्स ज्यादा रखेंगे, इनको फाइट जितवा देंगे अगर किसी दूसरी स्टेट से फाइट है। तो ये सब चीजें चलती है भाई। और अगर मेरा ऐसे मानना है, वो इंसान कब तक आपके साथ खेल लेगा, एक ना एक टाइम आने के बाद आप ही जीतोगे वो फाइट। बट वो जो टाइम होता है ना आपका, उसमें आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा सख्त रख के, अपने मेंटली स्ट्रांग रह के वो चीज आपको निकालनी होती है। वो फेज अगर आपने निकाल लिया ना, तो आप तरक्की की राह पे हो। आप समझ जाओ कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बनोगे बहुत जल्द। तो वो ही एक मंत्र है। आपका फेवरेट मोमेंट इन बैटल ग्राउंड? तो मेरे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं भाई जो फेवरेट रहे हैं। जैसे रौनक वाला था, जिसमें पूल वाला था, जिसमें में मस्ती कर रहे थे, वो अच्छा। और राजा के साथ अच्छे मोमेंट्स हुए हैं भाई। राजा मेरे लिए खड़ा रहा, मैं उसके लिए खड़ा रहा। अंकुल के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती, निखिल भाई के साथ, भावेश भाई के साथ, बहुत सारे भाई मिले भाई मेरे को इस शो से। तो काफी अच्छे दोस्त मिले, तो मजा आया भाई। मेरा हर एक जो दिन था ना, वो मेरा फेवरेट मोमेंट। सच बताओ, अदनान भी बहुत बढ़िया बंदा है भाई। अदनान तो क्या ही बंदा है भाई। हम दोनों साथ ही सोते थे एक साथ ही। तो मजेदार बंदा है भाई। लव यू मेरे भाई। हाउ वाज योर रिलेशन विद अंकुल? आपके पोस्ट पर कमेंट्स तो करता है वो, लेकिन शो में कभी साथ नहीं दिया। नहीं नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंकुल ने मेरा बहुत साथ दिया। अंकुल में हम सब ग्रुप था, अंकुल में राजा, अदनान, भाविश और निखिल, हम सब साथ ही रहते थे। और अंकुल बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत मेहनती है, और आने वाले टाइम पे उसके साथ बहुत कुछ चीजें अच्छी होंगी। आई होप कि वो बहुत ज्यादा ग्रो करे अपनी लाइफ में, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। कुछ दिक्कत नहीं है भाई, अंकुल भाई है अपना छोटा यार। बेटर ग्राउंड में आप क्यों नहीं खेल पा रहे थे? मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया। तो ये भी बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चंस आए हैं कि भाई क्या हुआ आपके साथ बैटल ग्राउंड में कि आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि चीजें क्या होती है ना। एक तो वहां पे माहौल ऐसा होता है कि आपको नींद पूरी नहीं हो रही होती, डाइट नहीं मिल रही होती जो आप सोच रहे होते हो। एक एथलीट को जो डाइट चाहिए वो सब चीजें नहीं मिल रही होती है। और ऊपर से जब मेरी टीम पूरे अगेंस्ट चल रही होती है ना, तो माइंड में पहले ही एकदम दिमाग खराब रहता है। उस टाइम फिर परफॉर्म करना, मेंटल प्रेशर, बहुत सारी चीजें ना लाइफ में चल रही होती है उस टाइम पे, उस मोमेंट में। तो जो इंसान देख रहा होता है ना, उसी को पता होती है वो चीजें हो क्या रही थी। बहुत सारे लोग जो कमेंट करके चले जाते हैं, देखते हैं कि यार ये ऐसा कर लेता। बट आप जब कॉन्फिडेंट होते रहोगे ना, आपको समझ में आएगी चीजें कि ऐसे होता क्या है। और अगर रही बात टास्क की ना, तो मैं आपको बता दूं, जो टास्क होता है मेरे निखिल के साथ, मैं ही जो टास्क खा रहा हूँ वो सिर्फ निखिल से टास्क खा रहा हूँ, इंडिविजुअल वाले। और दोनों टास्क में गिनवा देता हूँ आपको, बाकी मैं किसी से टास्क नहीं आ रहा हूँ। इंडिविजुअल दोनों टास्क में आ रहा हूँ फाइट क्लब में। और मैं निखिल के साथ हुआ था मेरा रस्सा खींचने वाला, जिसमें मेरे को पोल खींचना था। और वो पोल ऑलमोस्ट मैंने खींच लिया था। अगर आपको वीडियो नहीं देखी हो तो पूरी, क्योंकि आपको सिर्फ कट करके दिखाया गया है, उसमें मैंने पूरा रस्सा खींच दिया था, वो जो डंडा था। बट वो मेरा जूता जो था, अगर वीडियो ध्यान से देखोगे, मेरा उसमें ना जूता स्लिप कर गया। तो मैं सॉक्स पे आ गया, तो मेरी ग्रिप जो थी ना वो छूट गई। और जैसे ही मेरी ग्रिप छूटी, वैसे ही वो निखिल ने तुरंत तुरंत खींच लिया, और वो राउंड में हार गया। तो किस्मत का बहुत ज्यादा रोल था कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं किस्मत की वजह से बहुत हारा हूँ। छोटी छोटी गलती की वजह से मेरे वो चीजें हार हूँ। बट ठीक है यार, एक्सेप्ट करता हूँ मैं हार को उस चीज में। कोई दिक्कत नहीं है भाई, किस्मत
क्या पता कुछ और चीजों में अच्छी लिखी हो। और जो दूसरा टास्क था बॉल वाला, उसमें मेरी किस्मत साथ रही थी। बॉल रखनी थी मेरे को और निखिल को ऊपर, उसके में 6 बॉल रखी थी, मेरे में 6 बॉल रखी थी। हम दोनों को एक दूसरे की बॉल ऊपर से इधर उधर से कर दी थी। अब हम जब हुआ क्या, मेरी किस्मत भी खराब है, जब निखिल और मैं ऊपर चढ़ रहे थे तो निखिल का वेट इतना था कि वो जब वो ऊपर चढ़ा ना तो वो हिल गया, और वो जो 2 बॉल थी ना वो नीचे गिर गई। तो निखिल के लिए इजी हो गया कि उसको ना 2 बार ऊपर नहीं चढ़ना पड़ा, उसको नीचे से बॉल उठा के सीधा अपने पाले में रखनी थी। मेरे को फालतू चक्कर लगाने पड़े उसके टाइम के चक्कर में, एक छोटी सी गलती के चक्कर में। किसी गलती नहीं थी वो, किस्मत का मैं मानता हूँ, एक छोटी सी किस्मत की गलती की वजह से वो चीज में वो वाला टास्क भी आ गया। नहीं तो मैंने भी एक शेर तैयार कर रखा था जो मैं सुना नहीं पाया अगर मैं जीतता तो। बट फिर मेरे को शो छोड़ के जाना पड़ा, तो और टास्क हुए नहीं मेरे इंडिविजुअल वाले। बाकी जितने टीम टास्क में मैंने दिखाया सबको परफॉर्म करके कि भाई मैं क्या हूँ। बाकी बढ़िया था यार, अच्छा था, जर्नी अच्छी रही। आर यू स्टिल कनेक्टेड विद बैटरग्राउंड कंटेस्टेंट्स? बिल्कुल भाई, मैं कंटेस्टेंट्स के साथ बिल्कुल टच में हूँ। भाविश के साथ हूँ, निखिल के साथ हूँ, अंकुल के साथ हूँ, राजा के साथ हूँ, और के साथ भी हूँ मैं, मतलब है टच में, ऐसा कोई दिक्कत। भाई आपको इंस्टाग्राम से एक महीने में कितने पैसे मिलते हैं? तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम से कितने पैसे मिलते हैं, अच्छे खासे मिल जाते हैं भाई। इतने कि भाई मैं अपने लिए जो चीज मेरे को मन करता है लेने का मैं ले सकता हूँ, घर वालों के लिए ले सकता हूँ, 2 पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूँ कि मेरे को घर वालों को देने हैं या बहन को देने हैं, किसी को देने हैं, तो मैं इतना कमा लेता हूँ। और आप भी कमा सकते हो अगर आप सच में कंटेंट के ऊपर ध्यान दोगे। भाई क्या हम बॉक्सिंग की शुरुआत 16 ईयर से कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, आप 10 साल की उम्र में भी स्टार्ट कर सकते हो, 8 साल में भी कर सकते हो। आपके अगर अंदर जिद है ना कुछ पाने की, तो आप कोई उम्र में भी स्टार्ट कर सकते हो। एज नहीं देखती बॉक्सिंग या कोई भी स्पोर्ट्स, आपकी नीयत देखती है। अगर आपकी नीयत अच्छी है बिल्कुल आप कामयाब हो किसी भी फील्ड में। स्टार्ट कर दो भाई। भाई यू क्विट बैटरग्राउंड, इफ यू डोंट क्विट इट यू शुड विन द बैटरग्राउंड। बिल्कुल भाई, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि भाई अगर आप क्विट नहीं करते तो आप शो जीत जाते, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। क्योंकि अप एंड डाउन हर किसी की लाइफ में आते हैं, टास्क हारता है, फिर उसके बाद जीतते भी है। क्योंकि निखिल का अगर आप देखोगे, निखिल शुरू के सारे टास्क हार रहा था, उसके बाद उसका गेम चेंज हुआ। एक मोमेंट ऐसा है कि वो एक टास्क जीता, उसके बाद वो टास्क जीता है। वही मेरा मोमेंट आने वाला था उस टाइम पे, फिर मेरे को जाना पड़ा शो छोड़ के। क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत से ऊपर कुछ नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके बाद वो चीज आती है। जब वहां पे सिनेरियोज ऐसे बने गए, जब मैंने अपनी बात रखी गई, मेरी बात किसी ने सुनी नहीं, सही चीज के लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया, उस टाइम पे फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को शायद कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ऊपर है। शो तो आते आते रहेंगे भाई, अगर जो इज्जत है ना वो बहुत साल लगे कमाने में, हो गई तो फिर वापस नहीं आएगी। उससे मैंने अपनी इज्जत ऊपर रखी और शो मैंने छोड़ दिया। बिग बॉस में जाओगे तो बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल अगर मुझे कुछ ऑप्शन मिलता है, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को दिखाने में, अपनी बॉक्सिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने में, तो बिल्कुल मैं जाऊंगा। बाकी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कुछ कह नहीं सकते भाई। आप सबका ऐसे ही प्यार बना रहा तो बिल्कुल जाएंगे। बाकी जो किस्मत पे लिखा हुआ भाई वो मिलेगा, सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और आप सबका प्यार कमा सकते हैं। बाकी जो लिखा हुआ वो मिलेगा, जाएंगे जरूर भाई अगर मिलेगा तो। आपको सच में कशिश कपूर में सच रश है या प्लीज कशिश कपूर है आपको? भाई कशिश बहुत अच्छी लड़की है, मेरा मुझे ऐसा सीन नहीं सुना, बट इज वेरी जेन्युइन गर्ल। उसने देखी है होस्टिंग भी, और बहुत अच्छी लड़की है। कुछ है नहीं भाई मेरा सीन, तो मत बनाओ, जस्ती मत बनाओ भाई, बहुत अच्छी लड़की है। राजा यादव के बारे में कुछ बताइए। तो राजा यादव के बारे में क्या बताऊं भाई, तो यार वो बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। इतने नीचे से उठ के उसने आज यहाँ पे इतना कुछ हासिल करा है इस सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ ना होते हुए यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो आप सब लोगों के पास तो बहुत कुछ चीजें हैं, वो आप सब भी पहुंच सकते। बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत तगड़ा बंदा है। तो मैंने पहली बार ऐसी पर्सनैलिटी देखी है जो मजा आता है भाई इससे बात करके, होती रहती है मेरी बात उससे। बढ़िया बंदा है भैया। आप कोई रॉयल्टी शो में जाओगे आप? बिल्कुल भाई मैं जाऊंगा, अगर कोई मुझे ऑप्शन मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को दिखाने की, अपनी बॉक्सिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की, तो बिल्कुल करूंगा। क्योंकि मेरे लिए भाई अभी कोई भी प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है तो मैं अपने साथ साथ पूरी बॉक्सिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट, अगर मैं किसी भी शो में दिखता हूँ तो इसका मतलब बहुत सारे और बॉक्सर्स हैं जो मेरी तरह हैं, उससे बहुत इंस्पायर होते हैं, मुझे आइडल मानते हैं, तो वो भी उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो मैं एक रास्ता बनना चाहता हूँ उन सबका, कि अगर आपका भाई अचीव कर सकता है ऐसी चीजें, तो आप सब लोग भी ये चीजें अचीव कर सकते हो। तो बिल्कुल भाई मैं करूंगा शो, और आप सब लोगों के लिए करूंगा शो। एल्विश वर्सेस प्रिंस नरूला पे आपका क्या टेक है? अच्छा हाँ भाई, एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, जैसे कि आप सबको पता है कि एल्विश और प्रिंस नरूला के भी लड़ाई चल रही है शो से ही। और बाहर बहुत ज्यादा सीन अलग चल हो चुका है अभी इस टाइम पे। कभी कोई वीडियोस बना रहे हैं, कभी कोई वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई मैं एल्विश भाई को भी और प्रिंस भाई को भी यही बोलना चाहूंगा कि अगर बाई चांस भी अगर वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो मैं ये कहूंगा कि भाई प्लीज ये सब चीजों से जितना आप दूर रहोगे ना दोनों भाई, उतना ज्यादा हमारी यूथ के लिए बढ़िया है। क्योंकि ये बहुत गलत मैसेज दे रहा है हमारे यूथ को। आप दोनों ने बहुत कुछ चीजें अचीव करी है अपनी लाइफ, जो बताने की जरूरत नहीं है आपको ऑडियंस को। ना ही आपको बताने की जरूरत है प्रिंस भाई, ना ही आप एलविश भाई को बताने की जरूरत है कि आपने अचीव क्या करी लाइफ में। लोगों ने देखा है आपका स्ट्रगल। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप कोई मैसेज एक सोसाइटी में दे रहे हो तो अच्छा मैसेज आप दोगे तो भी यूथ के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है। अगर ये लड़ाइयाँ झगड़े दिखते रहेंगे ना भाई बाहर, तो बहुत गलत जाएगा भाई मैसेज सोसाइटी में, और हमारा जो यूथ है ना वो गलत चीजों के लिए मोटिवेट होगा। तो
पर्सनली आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्यार बनाए रखो, भाईचारा बनाए रखो। भाईचारे से ऊपर कुछ नहीं है, ये एक टाइम पे आगे खत्म ही होती चीजें, बट मन में ग्रजेस मत रखो किसी के लिए भी। सब मेहनत करने आए भाई, सबने मेहनत करके नाम कमाया है, काम कमाया है। प्लीज खत्म करो कंट्रोवर्सी। जितने बिचौलिया बन रहे हैं भाई, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बात को बढ़ाओ मत, इस बात को खत्म करो। क्योंकि बिचौलिए जो होते हैं वो खत्म करने के लिए होते हैं, ना कि बढ़ाने के लिए। प्लीज खत्म करो भाई सारे सारे ये, और हमारे देश जो है, हमारा जो यूथ है, उसको तरक्की पे बढ़ाओ, ना कि उसे ये दिखाएं कि हम फिजिकल वायलेंस को प्रमोट करते हैं। मैंने शो छोड़ दिया था भाई फिजिकल वायलेंस के लिए। मेरे लिए इस तरह वैल्यू करता है कि हमारा जो यूथ है वो क्या चीजें देख रहा है, क्या चीजें प्रमोट। प्लीज ये चीजें खत्म करो और भाईचारा ही प्रमोट करो। जैसे आपकी पर्सनैलिटीज है, दोनों की पर्सनैलिटीज है भाईचारा में, तो भाईचारा ही प्रमोट करो। रजत दलाल और आपकी कंट्रोवर्सी क्यों हुई? तो रजत भाई और मेरी कंट्रोवर्सी देख रहे हैं लोग भाई, बॉक्सर आर्टिफिशियल रजत दलाल। मेरी अभी इस टाइम पे सबसे चल रहा है बॉक्सर आर्टिफिशियल रजत दलाल, बॉक्सर आर्टी वर्सेस फुकरा इंसान, बॉक्सर आर्टी वर्सेस नीरज गोयल, बॉक्सर आर्टी वर्सेस अदर कंटेस्टेंट्स। मतलब इतनी चीजें चल रही है ना भाई। भाई मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ लड़ाई झगड़े वाला। मेरा बहुत सिंपल सा रूल है लाइफ का भाई, अगर आपको लड़ाई झगड़े करते हैं, जो भी चीज करते हैं वो ऑन फील्ड करो। मैं ऑफ फील्ड कभी कुछ नहीं करता भाई, क्योंकि मेरे को 10 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए। मैं इन चीजों का ना कभी भी गलत यूज नहीं करता हूँ। किसी को लड़ाई करनी है, कुछ भी करना है भाई, रिंग है, उसके लिए रिंग में लड़ो। ये चीजें सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। अगर मेरी किसी से कोई भी लड़ाई नहीं है भाई, ना ही रजत से कोई लड़ाई है, ना फुकरा भाई से, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। बस पॉइंट्स होते हैं अपने अपने भाई, कुछ चीजें उन्हें बुरी लग जाती है, कुछ चीजें मुझे बुरी लग जाती है। वो चीजें मैंने अपनी रखी, उन्होंने अपनी चीजें रखी, तो ये यार वो चीजें भाई भाई रहते हैं भाई, कभी ना कभी वो चीजें खत्म होती है। किसी का कोई हेट नहीं है भाई, सब भाई है। मैं भाईचारे में बिलीव करता हूँ, भाईचारे में ही बिलीव करता हूँ। मेरे लिए फॉलोअर्स वगैरह ये मैटर नहीं करते हैं, मेरे लिए इंसान मैटर करता है। तो भाईचारा जितना बढ़ाओगे उतना ज्यादा बढ़िया है। प्यार बांटो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स मेरी ब्लॉग्स आएंगे, वीडियोस आएंगी। बाकी जय हिंद, जय भारत।